भारत के इतिहास में दारा शिकोह एक ऐसा नाम हुआ है जिसका शुरुआती जीवन साधु संतों फकीरों के बीच गुजरा, लेकिन पिता शाहजहां के उसे बादशाह बनाने के सपने ने उसकी जान ही ले ली। पर हम यह बात मलेशिया की और आज ही के दौर की करने वाले हैं। दास्तां उस आदमी की जिसने अरबों की विरासत और शहजादे सी जिंदगी सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि उसे तो अपनी मंजिल रूहानी तक़वियत हासिल करने में दिखी। किसी सादगी और आध्यात्मिक पूर्णता के विषयों को प्रतिध्वनित करने वाली एक वास्तविक जीवन की कहानी में दिवंगत मलेशियाई अरबपति आनंद कृष्णन के इकलौते बेटे वेन अजन सिरिपान्यो ने मठवासी जीवन अपनाने के लिए $5 बिलियन के साम्राज्य पर अपना दावा त्याग दिया। मलेशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक आनंद कृष्णन के पास दूरसंचार, उपग्रह, तेल, रियल एस्टेट और मीडिया तक फैला एक व्यापारिक साम्राज्य है। मलेशियाई आवाम के बीच खासा रसूख और रुतबा रखने वाले विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में जन्मे अजन सिरिपान्यो ने 18 साल की उम्र में बौद्ध भिक्षु बनने का जीवन बदलने वाला फैसला किया। यह फैसला गैर पारंपरिक होने के बावजूद उनके पिता की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था से मेल खाता था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है, अजन सिरिपान्यो का चुनाव पूरी तरह से उनका अपना था और परिवार में इसका सम्मान आज भी किया जाता है। पिछले 2 दशकों से अजन सिरिपान्यो मुख्य रूप से थाईलैंड म्यांमार सीमा के पास स्थित दताओ डम मठ में एक वन भिक्षु के रूप में रह रहे हैं। भौतिकवाद को त्याग कर वो सादगी से जीवन जीने और जीविका के लिए दूसरों की उदारता पर निर्भर रहने के बौद्ध सिद्धांतों का पालन करते हैं। अपने मठवासी जीवन के बावजूद सिरिपान्यो कभी कभी अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। दिवंगत होने से पहले अपने पिता से मिलते थे और कुछ समय के लिए अपनी पहले की दुनिया में चले जाते हैं। हालांकि ऐसी यात्राएं बौद्ध सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं, जो पारिवारिक बंधनों पर जोर देती हों। अपनी 2 बहनों के साथ लंदन में पले बड़े सिरिपान्यो ने अपनी शिक्षा यूके में पूरी की और कम से कम 8 भाषाओं में पारंगत हैं। इस सांस्कृतिक संपर्क ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और बौद्ध शिक्षाओं की उनकी समझ को गहरा किया है। जबकि उनकी कहानी मशहूर उपन्यास द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के काल्पनिक वकील जूलियन मेंटल के साथ समानताएं दिखाती हैं। अजान ने 18 साल की उम्र में ही मोहमाया या यूं कहें कि सांसारिक संपत्ति से खुद को अलग करने का फैसला किया। जब उन्हें बौद्ध शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिली तो वो इसकी ओर खिंचते चले गए। अजन सिरिपान्यो की मां एम सुप्रिंता चक्रबान थाईलैंड के राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वो खुद बौद्ध धर्म से हैं, जिससे वैन को बौद्ध धर्म के बारे में शुरुआती जानकारी भी मिली। वैन अजन को अब संन्यास लिए लगभग 20 साल हो गए हैं और उन्होंने ताउम्र संन्यास लेने का फैसला किया है। अजन की कहानी हमें सिद्धार्थ की कहानी की याद दिलाती है, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर संन्यास लिया था। हालांकि भले ही वेन सांसारिक मोहमाया त्याग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने परिवार के साथ संपर्क में रहते हैं। बीच बीच में वो परिवार से मिलने के लिए आते भी रहते हैं, लेकिन वहाँ भी वो सन्यासी की जिंदगी जीते हैं। कुछ समय परिवार के पास रहने के बाद वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं, जो अब उनकी वास्तविकता बन चुकी है। अजन सिरिपान्यो की यात्रा भौतिक संपदा पर आध्यात्मिक दास्ता को चुनने का एक दुर्लभ वास्तविक जीवन का उदाहरण है, वो भी आज के संदर्भ में, जबकि हम लोगों के पास एक दूसरे को देने के लिए सिर्फ इसलिए वक्त नहीं है क्योंकि हम अपनी आम ज़रूरतों के अलावा भी दुनिया भर की दौलत हासिल करने की मंशा लिए बस दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। आप फॉलो करते रहिए हमें इंस्टा फीड पर और बताइएगा ये स्टोरी कैसे लगी।